हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर ये टॉपिक जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। हम सेफ्टी इंटरव्यू का क्वेश्चन और आंसर में इस चैप्टर पे हम 10 वीडियो बनाएंगे और 180 जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है 180 क्वेश्चन उसको हम कवर करेंगे। ठीक है ना। तो आपको अभी क्या चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें कि ये क्या चैप्टर आपसे मिस नहीं होना चाहिए और छूटना नहीं चाहिए। जितने भी न्यू सेफ्टी ऑफिसर है, जितने भी ये कोर्स करना चाहते हैं या जो अटेंड कर लिए हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है। तो हम एवरी डे 10 क्वेश्चन इसमें सेफ्टी इंटरव्यू से रिलेटेड हम कवर करेंगे। और आपको क्या है, आप नोट्स भी बना सकते हैं या वीडियो देख के समझ सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले कि ये आपको बहुत ही फायदा करेगा। और इस तरह क्वेश्चन जितने भी इंटरव्यू होते हैं वो सब में पूछा जाता है। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में क्या है ना, कुछ पीपीई के बारे में हम बात करेंगे कि उसका स्टैंडर्ड्स क्या होता है, किस स्टैंडर्ड्स का हम साइट पे जो यूज करते हैं आप देख सकते हैं कि ये पीपीई स्टैंडर्ड है कि नहीं है। तो हेलमेट, हेलमेट का स्टैंडर्ड क्या है, Z89.1 ANSI। ANSI क्या होता है ना, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से 1981 में ये वेरीफाई किया गया है। उसका कोड क्या है, Z89.1 हेलमेट का। सेफ्टी ग्लास का आप देख सकते हैं Z87+। ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से ये भी वेरीफाइड है। सेफ्टी हार्नेस का है Z359.1 ANSI एंड 10.4 ANSI। यहाँ पे दो स्टैंडर्ड यहाँ पे बताया गया है। सेफ्टी शूज के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ Z47.1 ANSI 1967 में ये स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्पायरेटर, रेस्पायरेटर जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसका कोडिंग है Z88.2 और Z88.2 उसको इम्प्लीमेंट किया गया है 1992 में। तो ये स्टैंडर्ड सेफ्टी ऑन स्कैफोल्डिंग A10.4 ANSI। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड्स जो हम साइट पे फॉलो करते हैं पीपीई के साथ, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड जो है उसके द्वारा ये कोडिंग दिया गया है। ठीक है। क्या है, सेफ्टी इज द कंट्रोल ऑफ हजार्ड टू ऑब्टेन एनी एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क। यहाँ पे क्या है, सेफ्टी एक कंट्रोल मेजर है जो कोई भी हजार्ड का जो लेवल होता है ना, एनी लेवल ऑफ रिस्क, उसको वो क्या है ना कंट्रोल करके वो काम करता है। ठीक है ना। सेफ्टी इज द कंट्रोल ऑफ हजार्ड टू ऑब्टेन एनी एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क। ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी लेवल रिस्क है तो सेफ्टी के द्वारा, कोई भी हजार्ड का कोई भी लेवल का रिस्क है तो उसके द्वारा हम काम करें। टू परफॉर्म अ जॉब प्रॉपरली एंड अवॉइड इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट एट वर्क साइट। यहाँ पे क्या है, काम को प्रॉपरली करने के लिए और अवॉइड करने के लिए, इंसिडेंट और एक्सीडेंट से बचने के लिए, उससे दूर रहने के लिए हम सेफ्टी का कंट्रोल मेजर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन अपना, यह सेफ्टी सेशन का जो इंटरव्यू सेशन है उसका सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। व्हाट इज मेथड ऑफ स्टेटमेंट। मेथड ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इट इज द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर टू क्लाइंट। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो सबमिट किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है। कवरिंग द जनरल वर्क प्रोसीजर ऑफ अ पार्टिकुलर जॉब इन सेफ मैनर एज पर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। यहाँ पे क्या है, वो WMS जो होता है, मेथड स्टेटमेंट, वर्क मेथड स्टेटमेंट बोल सकते हैं उसको। तो वो क्या है ना, उसमें पूरा प्रोसीजर दिया रहता है, जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड का प्रोसीजर होता है, पार्टिकुलर जॉब, उस कॉन्ट्रैक्टर का जो भी पार्ट होता है वहां पे काम करने का, उसका पूरा प्रोसीजर उसमें दिया गया होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, मेथड स्टेटमेंट हम बोलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हाट इज द यूज ऑफ WMS। WMS का यूज क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। वी कैन प्लान एंड एग्जीक्यूट द वर्क इजिली एंड सेफली। हम किसी भी काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं आराम से और सेफ्टी तरीके से, तो उसका यूज यहीं पे होता है। इट्स ऑल्सो हेल्प टू नो द कोड्स एंड स्टैंडर्ड यूज फॉर ईच एक्टिविटी। और उसमें ऑल्सो कोड मेंशन होता है और वो एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, किस स्टैंडर्ड पे आपको काम करना है ना, वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगी, वो कोडिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगी और सेफली एग्जीक्यूट करने में कोई भी काम का
वो सहायता करता है। तो यूज ऑफ WMS यही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हाट इज JSA एंड इट यूज। यहाँ पे बोला है JSA क्या होता है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। एक सेफ्टी ऑफिसर को ये पता होना चाहिए क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है साइट पे, और उसका इस्तेमाल क्या होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस द स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ अ जॉब टू डिटरमाइन द सेफ वर्किंग प्रोसीजर। क्या बोला है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस जो होता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करता है किसी भी काम को। टू डिटरमाइन द सेफ वर्किंग प्रोसीजर, वो सेफ वर्किंग प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। JSA क्या है, सबसे पहले JSA में स्टेप बाय स्टेप किसी भी काम को छानबीन किया जाता है, फिर उसका वो सेफ्टी प्रोसीजर बताता है JSA में, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप, इसमें कुछ स्टेप्स होता है। वॉच द जॉब बीइंग डन, सबसे पहले कौन से काम करना है उसको देखना है, उसको समझना है। फिर ब्रेक द जॉब डाउन इनटू स्टेप्स, फिर क्या उस काम को ब्रेक करना है, एक लेवल में उसको ब्रेक करना है, तोड़ना है। जैसे हम कोई भी काम करेंगे तो उस काम को जाकर देखेंगे, अगर हाइट्स का काम है तो वहां पे हम देखेंगे कि ओके इसका फोल्डिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, इसका फोल्डिंग रिक्वायर्ड है, कौन सी काम है वो भी देखना है, मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, किस व्हीकल का हम इस्तेमाल करेंगे, PPE क्या क्या प्रोवाइड करना है। तो ऐसे क्या ना उसको एक स्टेप में एनालाइज करना है। डिस्क्राइब द हजार्ड्स इन ईच स्टेप्स ऑफ टास्क, जितने स्टेप में उस टास्क को खत्म करना है, वो काम को जितना भी स्टेप में खत्म करना है, तो उस टास्क में क्या क्या खतरा उसको डिस्क्राइब करना है, आपको फाइंड करना है कि इस काम में ये खतरा हमको पाया गया। उसके बाद हम देख रहे हैं आइडेंटिफाई द डिस्क्राइब कंट्रोल मेजर्स, फिर क्या बोला, जो भी खतरा आपको पाया गया उसका सेफ प्रिकॉशन आपको सोचना है और फिर लिखना है, डिस्क्राइब करना है उसका कंट्रोल मेजर, क्या क्या खतरा पाया गया कि ओके फॉल ऑफ पर्सन, हाइट का काम है तो फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ मटेरियल, फॉल ऑफ कोलैप्स ऑफ स्काफोल्डिंग ऑल्सो। फिर क्या है ना, अगर फॉल ऑफ पर्सन है तो उसका सेफ्टी मेजर सोचना है, क्योंकि वी विल प्रोवाइड द गुड स्काफोल्डिंग, इंस्पेक्टेड स्काफोल्डिंग, वर्किंग प्लेटफॉर्म विद द गार्ड मेटेरियल, we will provide the PPE full body harness to protect the fall of person। तो ऐसे करके क्या ना उसका कंट्रोल मेजर वहां पे प्रोवाइड करना है। इम्प्लीमेंट दीज काउंटर मेजर्स इन द जॉब एग्जीक्यूशन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी आप काउंटर मेजर कंट्रोल मेजर्स आप जो भी वहां पे फाइंड किए हैं उसको फिर क्या है ना जॉब के साथ एग्जीक्यूट करना, जॉब पे आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे था व्हाट इज JSA एंड इट्स यूज। JSA क्या होता है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या होता है और उसका इस्तेमाल क्या होता है, इसके बारे में अभी हम बात किए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट इज वर्क परमिट। वर्क परमिट क्या होता है हम इसके बारे में जानते हैं। इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑथोराइजिंग अ पर्सन और अ ग्रुप टू परफॉर्म मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन और कंस्ट्रक्शन वर्क। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी आदमी को, पर्सन को ऑथोराइज करता है या किसी भी ग्रुप को ऑथोराइज करता है कि आप यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं, मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, कैसा भी काम आप उसके डॉक्यूमेंट लेकर, वो डॉक्यूमेंट ऑथोराइज करता है कि यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, वर्क परमिट बोलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमिट आर यूज्ड, कितने टाइप्स का परमिट हम इस्तेमाल करते हैं साइट पे। तो सबसे पहले क्या है ना, परमिट का कोई टाइप्स ना होता है, टाइप्स हमेशा क्या है ना वो क्लाइंट के ऊपर डिसाइड होता है, वो प्रोजेक्ट पे डिसाइड होता है, वो इंडस्ट्रीज पे डिसाइड होता है, वो कैसा किस तरह का काम करती है कंपनी उस पर डिसाइड होता है। तो वो क्या है ना क्लाइंट स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है परमिट का कि वो क्या काम करवा रही है। तो कहीं पे 5 टाइप्स का परमिट होता है, कहीं पे 8 टाइप्स का परमिट होता है, कहीं पे 4 टाइप्स का होता है, कहीं पे 6 टाइप्स का होता है। जैसे में यहाँ पे साबिक में आप देखेंगे तो 8 टाइप्स का परमिट है, अरामको में जाएंगे तो 5 टाइप्स का परमिट है, तस्नी में जाएंगे नहीं, अरामको में क्या 4 टाइप्स का परमिट है, तस्नी में जाएंगे तो 5 टाइप्स का परमिट है। तो वो क्या है क्लाइंट डिसाइड करती है, लेकिन आपको टाइप्स कुछ नाम पता होना चाहिए एज ए सेफ्टी ऑफिसर। जैसे हॉट वर्क परमिट होता है, कोल्ड वर्क परमिट होता है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट होता है, एक्सकावेशन परमिट होता है, लिफ्टिंग परमिट होता है, नाइट वर्क परमिट होता है एंड रेडियोग्राफिक परमिट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं अदर परमिट्स एज पर जॉब रिक्वायरमेंट, अलग तरह का परमिट होता है जॉब रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होता है। तो ये टाइप्स ऑफ परमिट का कुछ नाम आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको इंटरव्यू में क्या बोलना है लास्ट में कि एज पर द क्लाइंट एंड इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, वो क्लाइंट का भी रिक्वायरमेंट होता है और इंडस्ट्रीज का भी रिक्वायरमेंट होता है, उस टाइप्स का परमिट वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम 6th नंबर में देख रहे हैं व्हाट इज सेफ्टी। सेफ्टी क्या होता है,
सेफ्टी इज अ स्टेट वेयर द रिस्क हैज बीन एलिमिनेटेड और रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सेफ्टी क्या है, स्टेट वेयर द रिस्क हैज बीन एलिमिनेटेड, एकदम स्टेट में क्या पे, जहाँ पे सेफ्टी किसको बोलते हैं, जहाँ पे हम रिस्क को क्या एलिमिनेट करते हैं या रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना, हम पूरा खत्म कर देते हैं हजार्ड्स को, या जहाँ पे हम एलिमिनेट करते हैं एक्सेप्टेबल लेवल तक। जैसे रिस्क में क्या रेटिंग होता है, उसको कभी हम जीरो नहीं कर सकते, रिस्क हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, तो वो एक्सेप्टेबल लेवल पर हम लेके जाते। तो एक्सेप्टेबल लेवल पर लेके जाना या किसी भी हजार्ड्स को, किसी भी खतरे को एलिमिनेट करना, कम करना, उसी को क्या बोलते हैं, हम सेफ्टी बोलते हैं। कंट्रोल ऑफ एक्सीडेंट, लॉस ऑफ रिसोर्स, ह्यूमंस एंड मटेरियल, एक्सीडेंट पे कंट्रोल करना, रिसोर्स, ह्यूमन एंड मटेरियल, ठीक है ना, जो भी एक्सीडेंट, लॉस ऑफ रिसोर्स, जो भी रिसोर्स अपने पास है उस पर कंट्रोल करना, उसको कोई भी नुकसान नहीं देना, ह्यूमन की मतलब कोई भी इंसान काम कर रहा है उसको कोई भी इंजुरी नहीं होना, और मटेरियल को प्रोटेक्ट करना, तो ये क्या होता है, इसको भी हम सेफ्टी बोलते हैं, ठीक है ना। आप सेफ्टी में क्या है ना, एकदम आसान से समझ सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ माइंड, सही सोच का जो जो दिमाग जो सही सोचता है ना, उसी का नाम जो है सेफ्टी है, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ माइंड, ठीक है ना। माइंड का जो सही सोच का जो तरीका है ना, जो सही सोचने का तरीका है, उसी को हम सेफ्टी बोलते हैं। व्हाट इज नियर मिस, यहाँ पे 7th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एन अनडिजायरेबल इवेंट विच हैज द पोटेंशियल टू कॉज लॉस। अनडिजायरेबल इवेंट, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, वो अचानक से हो जाता है, उसका क्या है ना, उसके पास इतना ताकत है कि वो आपको लॉस पहुंचा सकता है, पहुंचाया नहीं है अभी, वो क्या है, लॉस आपको पहुंचा सकता है। अगर जो फर्स्ट टाइम में हुआ लॉस नहीं पहुंचाया, सेकेंड टाइम में वो आपको लॉस पहुंचा सकता है। ऊपर से कोई मटेरियल गिरा, आप नीचे खड़े हुए, वो आपके बाजू में गिरा, तो क्या है ना, उसके पास इतना ताकत था कि वो आपको लॉस पहुंचा सकता था, लेकिन अभी पहुंचाया नहीं। लेकिन ये क्या है, नेक्स्ट टाइम अगर जो होने पे आपको लॉस पहुंचा सकता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, नियर मिस बोलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस, 8th नंबर यहाँ पे हम देख रहे हैं। 8th नंबर में कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, एनी स्पेस हैविंग अ लिमिटेड मींस ऑफ एक्सेस और एग्रीस, ऐसा कोई स्पेस जहाँ पे लिमिटेड एक्सेस और एग्रीस होता है, जाने और आने का रास्ता जो लिमिटेड होता है। व्हेन सब्जेक्ट टू द हजार्ड्स लाइक डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैस और सबस्टांसेस डैश, जहाँ पे ऐसा कुछ पाने का खतरा रहता है, जैसे हजार्ड्स कुछ ऐसा होता है जैसे जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, टॉक्सिक गैस या फ्लेमेबल गैस, जहरीला गैस या जलने वाला गैस वहां पे पा सकता है, मिल सकता है, कुछ ऐसा सबस्टांसेस हो सकता है, डस्ट वगैरह हो सकता है कुछ स्पेस पे, तो उस तरह के स्पेस को क्या बोलते हैं ना, हम कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। 9th नंबर में हम देख रहे हैं व्हाट इज ऑक्सीजन लेवल इन कन्फाइंड स्पेस, ऑक्सीजन लेवल क्या होना चाहिए कन्फाइंड स्पेस के अंदर में, जो हम सेफ कंसीडर करेंगे कि इस लेवल पे आप काम कर सकते हैं। द ऑक्सीजन लेवल इन कन्फाइंड स्पेस इज 19.5 टू 23.5, 19.5 से 23.5% अगर ये ऑक्सीजन दिखा रहा है, तो वो हम सेफ लिमिट कंसीडर करते हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर में। 10 नंबर में हम देख रहे हैं इन व्हाट सर्कमस्टांस अ कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट कैन बी इशू, किस तरह के सिचुएशन में कन्फाइंड स्पेस परमिट हम इशू कर सकते हैं। इफ प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड, अगर जो अच्छे से वेंटिलेटेड है, वहां पे ऑक्सीजन वगैरह सही से आ रहा है, रोशनी वगैरह सही से आ रहा है, गैस टेस्ट रीडिंग आर सेटिस्फैक्ट्री, गैस टेस्ट रीडिंग जैसे वहां पे कोई जहरीला गैस नहीं दिखा रहा है, कोई भी जलने वाला गैस नहीं दिखा रहा है, फ्लेमेबल गैस नहीं दिखा रहा है, अगर जब उस लेवल पे आपको सेटिस्फाइड है तो आप क्या है परमिट इशू कर सकते हैं। प्रॉपरली बैरिकेटेड एंड वार्निंग साइंस आर पोस्टेड, प्रॉपरली अच्छे से बैरिकेड एरिया, वार्निंग साइन यहाँ पर दिया गया है। ट्रेंड स्टैंड बाय मैन इज प्रेजेंट विथ लॉग सीट, वहां पे रिक्वायरमेंट होता है कन्फाइंड स्पेस का कि वहां पे एक स्टैंड बाय होना चाहिए जो लॉग सीट के साथ हो, उसके पास एक डायरी रहेगा, उसमें क्या वो मेंटेन करता रहेगा आपका कितने बजे आप अंदर जा रहे हैं कन्फाइंड स्पेस के, कितने बजे बाहर जा रहे हैं, कितना आदमी अंदर गया हुआ है, ठीक है ना, तो ये सब वो मेंटेन करता रहता है टाइम टू टाइम। तो स्टैंड बाय होना चाहिए। सफिशिएंट लाइटिंग एंड लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी 24 वोल्ट टू 110 वोल्ट, ठीक है, सफिशिएंट लाइटिंग वहां पे होना चाहिए, रोशनी अच्छा होना चाहिए, और लो वोल्टेज करंट हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं, 24 वोल्ट करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, 24 वोल्ट लैंप वहां पे यहाँ से यहाँ तक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लैंप जो होता है ना वो 24 वोल्ट हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन करंट भी हम यहाँ से और यहीं तक प्रोवाइड कर सकते हैं 24 वोल्ट से 110 वोल्ट तक, ठीक है ना। इलेक्ट्रोक्यूशन का चांसेस कम हो, लाइटिंग में ज्यादा रोशनी नहीं रहेगा, तो वहां पे क्या है वो हीट
जो वहां पे गर्मी बढ़ने का चांस कम रहेगा। प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए वहां पे कुछ ना कुछ आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जैसे एयर होना हम इस्तेमाल करते हैं, रोप का इस्तेमाल करते हैं, वॉकी टॉकी इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ भी प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए होना चाहिए। लॉक्ड एंड टग आउट इफ नेसेसरी, अगर ये नेसेसरी है, ऐसा कुछ वहां पे लाइन वगैरह दिया गया है, उस कन्फाइंड स्पेस से कनेक्टेड है, तो लॉक आउट और टैग आउट नेसेसरी है, तो वहां पे वो भी हम चेक करेंगे। लाइफ लाइन मैन रिट्राइवल सिस्टम इफ नेसेसरी है, अगर ये लाइफ लाइन देना है वहां मैन रिट्राइवल सिस्टम, जिससे हम किसी वर्कर को, अगर ये नीचे में फेल डाउन हो जाता है, गिर जाता है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए हम रिट्राइवल सेट वहां पे सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो वो बचाने के लिए वो लगाना वहां पे जरूरी है कि नहीं, वो भी देखना है। अगर ये सब चीज से आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, इतना रिक्वायरमेंट वहां पर है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कन्फाइंड स्पेस का ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और भी बहुत सारा स्टेप्स होता है, लेकिन मिनिमम इतना रिक्वायरमेंट आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो इस सरकमस्टांस पे क्या करते हैं, आप कन्फाइंड स्पेस का परमिट इश्यू कर सकते हैं और काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज जो है ये फर्स्ट डे है इस इंटरव्यू सेशन का, यहाँ पे 10 क्वेश्चन इसमें हो गया है। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर ले, कि कल का क्लास आपका मिस नहीं हो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।